जैन साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18/1/2026 को बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था। उसमें से ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आए हुए थे। इसमें से ज्योग्राफी से इस क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये सब हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी की कितने उपग्रह है? तो आप लोग को भी पता होगा कि एक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 24 घंटे में। 87 का क्या हो जाएगा? डी, 24 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। पृथ्वी के निकट शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी पृथ्वी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी पता हो जाएगा कि ये बी, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने परिक्रमण, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? किन तिथियों को? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। इसका आंसर क्या जाएगा? डी, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इनमें से कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो आप लोगों को भी पता होगा, इसका 92 का आंसर सी होगा, सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये किसने बताया था? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, कापरनिकस ने। किसने बनाया था? कापरनिकस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, भूमध्य रेखा पर। क्या हो जाएगा? बी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो ये आप लोग का पता होगा कि काला दिखाई देता है। आसमान का रंग कैसा होता है? काला होगा। वायुमंडल हटा दिया तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि है लगभग कितना? तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लगभग 40,032, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 98 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को। क्या आंसर हो जाएगा? 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 माह। क्या हो जाएगा? 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किस घनत्व? 100 का आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने? 101 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, एरोटोस्थेनीज ने। किसने? एरोटोस्थेनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। 25, 43, 80, 30। इसका आंसर है बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,750। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिभ्रमण काल की कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन। क्या हो जाएगा? घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है,
कक्षा में गति है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर, उपसौर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपसौर के कारण, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्ष से 66 डिग्री आनत है, उपयुक्त बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र और मंगल, ये छोटे हैं। ठीक है, शुक्र और मंगल। ऑप्शन के अनुसार अरुण और मंगल, ये नहीं, वरुण और शुक्र, वरुण और मंगल, शुक्र और मंगल। ये आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, कोपर्निकस, स्ट्राबो, इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अरिस्टोटल है। कौन है? अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, वक्रीय। तो पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झुकी हुई है। कैसी है? झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, मंगल ग्रह पर। ठीक है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। आप लोगों को पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मंगल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? पृथ्वी के अतिरिक्त कौन? मंगल, बुध, शुक्र, शनि। तो आप लोग को पता होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, मंगल पर। ठीक है। किस पर? मंगल पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? मीर, एडवेंचर, रोहिणी, पाथफाइंडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पाथफाइंडर। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? पृथ्वी, मंगल, यूरोपा, चंद्रमा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया इन मंगल पर। 116 का आंसर क्या आ जाएगा? पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मंगल के विषय में। किसके विषय में? मंगल के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आप देखिए ऑप्शन, फोबोस, डिमोस, लेडा, पार्डेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिमोस। क्या हो जाएगा? डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इनमें से कौन सा है जो लाल रात को दिखाई देता है? तो रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल। बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, गैस, तरल, अशांत बादल, भूमि। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है? अशांत बादल। क्या हो जाएगा? अशांत बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शनि का, सॉरी बृहस्पति का। ठीक ना? किसका? बृहस्पति का। आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति। ठीक ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। मैगलन अभियान बृहस्पति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। किससे टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पति। कौन सा होगा? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गैनीमीड। कौन है? गैनीमीड। आंसर हो जाएगा डी, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ठीक है, निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो आप लोगों को पता होगा शनि का वलय चारों तरफ। 127 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी। आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।